अच्छा, ये बताएं और कौन सी होती है उसमें ब्लड फ्लो कैसे रखते हैं? मैडम और जो है पिंक कलर की होती है वो 14 की होती है। इसके बाद जो है ना आपकी येलो होती है वो 15 की होती है। ग्रीन आपकी 16 साइज की होती है और रेड आपकी जो है 17 होती है। ठीक है। तो आप जब किसी पेशेंट को फर्स्ट सेशन आप इनिशिएट कर रहे हो उसमें कौन सी यूज करेंगे? मैडम उसमें हम 17 वाली रखते हैं। और मेंटेनेंस में? मेंटेनेंस में जो है ना 15 वाली। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। एक तो 17 इनिशियल फर्स्ट सेशन में यूज होती है। इसके अलावा कोई इंडिकेशन है? मैडम इसके अलावा जो लो फिस्टुला वाले होते हैं ना जो बहुत, तो उसमें भी जो है ना हम 17 वाला यूज कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक बताया आपने। अच्छा, इसका ब्लड फ्लो किस तरह सेट करते हैं? अकॉर्डिंग टू नीडल साइज होता है ना? ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो इसमें आपने, जब नीडल आपको आएगी, ये आपको स्टेशन आता है, एक डमी आती है, ठीक है, उसमें आपको प्रिक कराने के लिए बताया होता है, वहां पे भी सैनिटाइजर, ग्लव्स, सब कुछ पड़ा होता है। ठीक है। ये नीडल्स भी सही पड़ी में। होंगी, इसको आपको आइडेंटिफाई करवाएंगे, तो आपने नीडल का विंग कलर नोटिस करना है। ठीक है। ये जो ब्लू एंड रेड इसकी क्लिप्स है, इसको नहीं देखना, विंग कलर को देखना है। विंग कलर से आपको साइज, नीडल की साइज का आइडिया होगा। ये रेड है तो 17 होगा, इस तरह बाकी आपने याद करना है। उसके बाद आपसे कहा जाता है कि आप इसको प्रिक करें, वो आगे इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। मैंने आपसे पूछा ब्लड फ्लो किस तरह डिसाइड करते हैं, 17 में ब्लड फ्लो कितना रखेंगे आप? क्योंकि 70 ब्लड, मैडम लो प्रेशर तो उसमें ब्लड फ्लो कम रखेंगे फिर। कितना? वैसे आपका जो है ना नॉर्मली आप जो है ना 200 to 400 रखते हैं तो 200 तक रखेंगे। 17 में लेस देन 300 होगा। फिर जैसे जैसे साइज आप एक एक डिक्रीज करते जाएंगे ना, आप 50 जी 50 मैडम। ब्लड फ्लो इंक्रीज करते जाएंगे। तो 17 में लेस देन 300 है, फिर 300, 350, दिस 350 टू 450, देन 450 ऑनवर्ड्स। ठीक है। तो आपने अकॉर्डिंग टू नीडल साइज ब्लड फ्लो को भी देखना होगा। ठीक है। अच्छा, ठीक है। आपको एक डमी में दिखाया होगा कि एक फिस्टुला फॉर्मेशन हुई होगी, आर्टरी वेन, और उसका एनास्टोमोसिस दिखाया होगा। ठीक है। जी मैडम। तो आपको कहेंगे कि इसको प्रिक करें। हम्म। कैसे prick करेंगे आप? मैडम सबसे पहले तो कंसर्न लेते हैं, उसके बाद जो है ना सैनिटाइज करते हैं, फिर ग्लव्स पहनते हैं। और हम्म। उस पे के बाद जो है ना जो एक्सेस होती है उसको अच्छी तरीके से जो है ना आप सोप से या वाटर से वॉश करते हैं। उसके बाद हम्म। आप एग्जामिन करते हैं कि एक्सेस की कि कोई एनेरिज्म या जो है ना कोई रेडनेस वगैरह, या जो है ना टेम्परेचर चेक कर लेते हैं, ज़्यादा कोल्ड या वार्म वाली चीज़ तो नहीं है। उसके बाद जो है ना आप एक्सेस को जो है ना स्क्रब करते हैं पायोडीन से और 5 मिनट्स तक छोड़ देते हैं ताकि वो ड्राई हो सके। उसके बाद आप पेशेंट का टेम्परेचर भी चेक कर लेते हैं फीवर देखने के लिए। जब ये सारी चीजें हो जाती है फिर आप एवीएफ की जब कैनुलेट करने जा रहे होते हैं तो सबसे पहले आप जो है इंसर्ट करते हैं वीनस निडल को। और डायरेक्शन आपकी इस तरीके से होती है, अपवर्ड्स होती है और 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एनास्टोमोसिस होती है। फिर ठीक जब है। आप वीनस कर लेते हैं फिर सेकंड आपकी जो है ना आर्टीरियल निडल होती है। आप आर्टीरियल निडल के दो तरीके होते हैं, कुछ लोग जो है ना अपवर्ड वाली भी करते हैं, कुछ लोग डाउनवर्ड भी करते हैं। और 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एनास्टोमोसिस होती है। आपका जो एंगल होना चाहिए निडल का वो 30 to 45 डिग्री तक होना चाहिए। उसके बाद फिर स्टिक कर देते हैं। ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि वेन को, आर्टरी को आप सिंगल वेसल में प्रिक करेंगे या दोनों की अलग अलग वेसल होगी? मैडम एक ही होता है ना, एक ही पूरा ट्रैक होता है जो वीनस आपका ना वो करते हैं पहले ये पेल्पेट वाली करके। चीज आपने ना बिल्कुल सही बताई आपने, ये वहां पे केयरफुली करना है। कंफ्यूज होने के लिए उन्होंने दो कलर्स बनाए हुए हैं डमी में जो एग्जाम में आती है, एक रेड होता है, एक ब्लू होता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे होते हैं, ब्लू में वेन प्रिक कर लेते हैं और आर्टरी को रेड में करते हैं, तो वो फिर गलत हो जाता है। सिंगल वेन जी को ही मैम। आपने प्रिक करना है। आपने जैसे बताया, इंट्रोड्यूस कराया आपने सारा कुछ, ग्लव्स वगैरह पहने, स्टरलाइज किया, फिर आपने एग्जामिनेशन में फॉलो किया रूल ऑफ 6। आफ्टर डेट आपने जब वैन को प्रिक किया ना, तो वैन की डायरेक्शन आपने याद रखनी है, इट शुड बी ऑलवेज ऑलवेज एंटीग्रेड। एंटीग्रेड का मतलब है टुवर्ड्स द हार्ट। वैन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स हार्ट होती है, जिसको एंटीग्रेड भी कहते हैं। ठीक है। वो ठीक आपका है। जो फिस्टुला एनास्टोमोसिस बना होगा उससे आपने 8 सेंटीमीटर अबव जाना है। नंबर 2, आपने याद रखना है कि आर्टीरियल जो प्रिक आपका होगा उसकी डायरेक्शन आप दोनों चूज कर सकते हैं, इधर एंटीग्रेड मतलब टुवर्ड्स द हार्ट, या रिट्रोग्रेड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है। एंटीग्रेड को टुवर्ड्स द हार्ट भी कहते हैं या अवे फ्रॉम द एनास्टोमोसिस भी कहते हैं। आपसे एग्जामिनर ये पूछता है कि अगर आपने दोनों नीडल्स की डायरेक्शन सेम रखी है, लाइक एंटीग्रेड रखी है, बिकॉज वेन तो हम रिट्रोग्रेड नहीं कर सकते, तो उन दोनों जी मैम। नीडल्स का बीच में डिस्टेंस कितना होगा? और अगर आपने आर्टरी को रिट्रोग्रेड किया है तो वेन और आर्टरी के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? मैडम आइडिया शायद 3 सेंटीमीटर था। थ्री अगर अगर सेंटीमीटर दोनों सेम है तो 3 सेंटीमीटर बिटवीन द टू नीडल्स। जी अगर मैडम। आपकी आर्टरी इनवर्स है, देन 4 to 6 सेंटीमीटर, उसमें। उसका जी डबल हो मैम। जाएगा। ठीक है। ये आपने याद रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें यही है कि आपने
एक ही वेन को प्रिक करना है। एंगल आपने जैसे जी बताई है ना चीजें, ये वहां जी पे मैम। आपके पास अगर कोई डमी नहीं भी है, खुद से प्रैक्टिस करें, पेशेंट्स को देखें कि वो टेक्नीशियंस कैसे प्रिक करते हैं, क्योंकि जब हम बता रहे होते हैं तो डिस्टेंस बता सी रहे होते हैं, वहां पे सही नहीं करते। तो अपनी अपनी फिंगर्स की मेजरमेंट ले लें। वहां पे तो आपके पास स्केल स्केल तो नहीं होगा, तो आइडियली रफ आइडिया के थ्रू आप ताकि प्रिक कर सकें कि फिस्टुला से मैंने कितनी फिंगर्स ऊपर जाना है, और वीनस प्रिक और आर्टरी के लिए किस तरह जाना है। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें, उसमें एंगल 25 to 30 पूछ रहे थे। एंड मैडम में ये प्लीज रिपीट कर ले। ये पूरा। नहीं नहीं, वो जो नीडल वाला था। अच्छा, इसमें ये है कि आपने पहला प्रिक जो करना है, आपके पास जो डमी है एग्जाम के लिए सीपीएसपी के पास, उसमें डमी है, उसमें आपकी एक लिम्ब देते हैं आपको, जिसमें आपका वेस्कुलर सिस्टम मेंशन होगा। एक आर्टरी होगी, एक वेन होगी, वेन ब्लू होगी, आर्टरी रेड होगी, एनास्टोमोसिस बना होगा। आपको जब प्रिक करना है ना, जहाँ फिस्टुला का एनास्टोमोसिस होगा, उससे फर्स्ट प्रिक लेना है वेन का 8 सेंटीमीटर अबव द एनास्टोमोसिस। ठीक है, वो जो डायरेक्शन आपकी होगी नीडल प्रिक करने की, वो एंटी ग्रेड होगी, दैट मीन्स टुवर्ड्स द हार्ट होगी। ठीक है, आपने फर्स्ट प्रिक वेन का ले लिया। सेकंड प्रिक आर्टरी का आप जब लेंगे, उसके लिए आपके पास दो टेक्निक्स हैं। ठीक है, फर्स्ट टेक्निक एंटीग्रेड है, दैट मीन्स टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ हार्ट या अवे फ्रॉम द एनास्टोमोसिस। लाइक सिंपल याद रखें, आर्टरी नीडल आप सेम डायरेक्शन में प्रिक कर रहे हो। अगर आप दोनों सेम डायरेक्शन में प्रिक कर रहे हो, तो नीडल्स का जो आपस का डिस्टेंस होगा, मीन्स वेन और आर्टरी का डिस्टेंस होगा, वो एटलीस्ट 2.5 to 3 सेंटीमीटर होगा। लेकिन अगर आप आर्टरी को